ACCA या CA के बाद हमें इंटर्नशिप आर्टिकल्स वाली साइड पे जाना चाहिए या डायरेक्टली कंपनीज इंडस्ट्रीज वाली साइड पे जाना चाहिए? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और स्टूडेंट्स आर सो मच कंफ्यूज्ड अबाउट इट कि क्या किया जाए। आज की वीडियो टोटली इस पॉइंट पे होगी कि मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिस पॉइंट्स के ज़रिए हम इस बात को समझेंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, इनकी सैलरीज में क्या फ़र्क है, इनके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से रिलेटेड भी हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स मेरे अपने पर्सनल व्यूज़ भी हैं और कुछ मार्केट के व्यूज़ भी हैं। अगर हम बात करें इस पे तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ACCA या CA का स्टूडेंट जिसने जो अभी ज़ीरो एक्सपीरियंस है, यानी कि ACCA के स्किल्स लेवल का स्टूडेंट या कंप्लीट एफिलिएटेड है बट उसने अभी एक्सपीरियंस नहीं लिया, या CA में कैफ लेवल के बाद आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। इट्स नॉर्मल कि लाइक आपको आर्टिकल्स करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे अब मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ। सबसे पहले हम समझेंगे एक आधे मिनट में कि फर्म और इंडस्ट्री में क्या फ़र्क है। देखिए फर्म क्या है? फर्म इज़ अ स्कूल। फर्म एक स्कूल है जहाँ पे आपको इनिशियली एज अ ट्रेनी रखा जाता है किसी भी पर्सपेक्टिव में। मे बी यू आर इन द टैक्स डिपार्टमेंट, इन द ऑडिट डिपार्टमेंट, आप वहाँ पे ट्रेनी होते हो, आप वहाँ पे सीखते हो। बेसिकली इट्स द स्कूल बट इट्स द प्रैक्टिकल स्कूल। सिंपल कि आप वहाँ जाके टास्क पूरे करते हो एज पर योर ड्यूटीज। तो आप टाइम के साथ साथ उन चीज़ों को सीखते सीखते इतना परफेक्ट हो जाते हो कि नाउ यू आर एबल टू स्टार्ट द प्रॉपर जॉब। इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री इज लाइक नॉर्मल कंपनीज अदर देन द दिस फर्म्स। नॉर्मल कंपनीज लाइक फॉर एग्जांपल लैपटॉप्स का कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल डेल है, फॉर एग्जांपल HP है, लिनोवो है। इनके कोई हेड ऑफिस में आपको जॉब मिल जाती है। फॉर एग्जांपल इन पाकिस्तान आपको किसी फैक्ट्री में एज अ फैक्ट्री के बैक एंड ऑफिस में आपको कोई जॉब मिल जाती है, यानी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। तो ये सब इंडस्ट्रियल जॉब्स हैं। इंडस्ट्री मीन्स किसी भी लिहाज से किसी भी बिजनेस के लिए, तो किसी भी डिपार्टमेंट में जाके, यानी फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स या ऑडिट जो रिलेटेड डिपार्टमेंट में जाके जॉब्स करना, उसे कहते हैं इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। अब ये तो फ़र्क हो गया इंडस्ट्री और फर्म्स में। लेकिन क्या स्टूडेंट्स ऑफ CA एंड ACCA हमें एज अ स्टूडेंट क्या इंडस्ट्री में जाना ज़रूरी है या या आर्टिकल्स करना ज़रूरी है? इसका कोई 100% एक यस या नो आंसर नहीं होगा कि यहाँ जाओ यहाँ ना जाओ, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको कुछ पर्सपेक्टिव बता देता हूँ जिससे आप फैसला कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। अगर एक स्टूडेंट ये चाहता है कि मुझे कुछ सीखना है, मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से पहले यानी जॉब से पहले कुछ सीखना है, तो वो आर्टिकल्स वाली साइड पे जाए। इट इज़ बेटर फॉर हिम। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली उसका एक उसका मोटिव ये है कि उसको पहले कुछ सीखना है, कुछ प्रैक्टिकल लर्निंग करनी है, देन उसको जॉब्स करनी है। तो क्या कहते हैं वो वहाँ जाए। अगर एक स्टूडेंट है जिसने कुछ भी नहीं सोचा, फॉर एग्जांपल उसने कहा कि उसने कुछ भी नहीं सोचा हुआ कि मैं इंडस्ट्री जाऊं या जॉब करूं या आर्टिकल्स करूं, तो इस केस में भी उसको आर्टिकल्स वाली साइड पे जाके कुछ सीख लेना चाहिए। लेकिन मैं आपको यहाँ पे अब थर्ड कैटेगरी बताने लगा हूँ, वो स्टूडेंट्स। देखिए आज के दौर में, इन्फ्लेशन के दौर में, स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है फीस अरेंज करना, क्योंकि ड्यूरिंग ACCA जब स्टूडेंट्स काम करते हैं, बच्चे काम करते हैं, ACCA या CA काम करते हैं, पढ़ते भी हैं काम भी करते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि पेपर्स की फ़ीस मैनेज करना। तो उसके लिए ऑब्वियसली इट्स वेरी नॉर्मल कि फर्म्स आर नॉट पेइंग गुड स्टाइपेंड। इतना ज़्यादा आपको सैलरीज पैकेज नहीं देखने को मिलता जितना इंडस्ट्री में मिलता है। अब ऑब्वियसली आई नो कि यहाँ पे कमेंट्स में भी आएंगे कि क्या एवरेज सैलरी है, तो अभी फ़िलहाल उस टॉपिक से ज़रा हट के बात करेंगे। कंपेरेटिवली इंडस्ट्री में आपकी ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ ज़रा जल्दी होती है एज़ कम्पेयर टू द आर्टिकल। स्टार्ट लेवल की बात करें। अब यहाँ पे एक मार्केट व्यू क्या है, स्टूडेंट्स के जहन में भी हो सकता है, मार्केट व्यू भी है इस बारे में, और कुछ मेरे पर्सनल व्यूज़ भी हैं। वो ये हैं कि
अक्सर सुनने को मिलता है कि जब आप फर्म या आर्टिकल्स की साइड पे जाते हो, फर्म्स वाली साइड पे जाते हो, तो आपको हर ट्रेनिंग, हर सेक्टर में ट्रेनिंग करवाई जाती है। मतलब आपको ऑडिट में इन्वेंटरी ऑडिट, एसओएफपी ऑडिट, आपको पेबल्स ऑडिट, रिसीवेबल्स ऑडिट, आपको अगर अकाउंट्स में रखा जाएगा तो हर पर्सपेक्टिव से गुजारा जाएगा और आपको सिखाया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा, जबकि ये चीज़ लैक करेगी इंडस्ट्री में। नॉर्मली सुनने को यही मिलता है। लेकिन अगर मैं आपको अपने कुछ पर्सनल और कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की बात बताऊं, जिनमें एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, जाफर हुसैन साहब, जो कि पैक के सेंट्रल प्रिंसिपल ऑनर ऑफ पैक हैं। उनकी जब मैं पॉडकास्ट टाइप में जब देख रहा था तो बड़ा क्लियरली उन्होंने इस चीज़ को स्टेट किया, बड़ा क्लियरली उन्होंने इस चीज़ को स्टेट किया कि उनका एक बैंक में काम करने वाले डायरेक्टली सीए विदाउट एक्सपीरियंस, डायरेक्टली आर्टिकल्स की बजाय बैंक में जॉब स्टार्ट करने के बाद जब उनका इंटरव्यू या उनकी कोई मीटअप वगैरह हुआ, तो उसमें उस लड़के ने बताया कि हमें, या बल्कि उस लड़के ने नहीं, उस बैंक के किसी हेड से उनका कांटेक्ट हुआ, जिन्होंने बताया कि हम आने वाले ट्रेनिज को कभी भी ये नहीं करते कि एक सीट तक या एक फील्ड तक बाउंड कर दें। यानी कि अगर मैंने इस लड़के को ऑडिट, इस चीज़ के ऑडिट पे रखा है तो इसी पे ही ये जॉब करेगा, इंडस्ट्री की बात बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होता, हम इसको मुख्तलिफ सेक्टर से गुजारेंगे। वी विल हैव अ वी विल गिव हिम द एक्सपीरियंस इन ऑडिट, इन टैक्स, जितने भी इश्यूज हैं हम इनको गुजारेंगे और वो इस चीज़ से फ़ायदा उठाएंगे कि यहाँ पे भी सीखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेके एक पॉइंट समझते हैं, यहाँ पे ब्रेक लेके एक पॉइंट समझते हैं कि एक वो स्टूडेंट है जो कहता है मुझे बाहर जाना है। ये एक अलहदा क्वेश्चन आ जाता है कि मुझे बाहर जाना है, मुझे मिडल ईस्ट, मुझे यूरोप जाना है, और अब मैं यहाँ पे जो 6 महीने, साल, 2 साल का एक्सपीरियंस लूँ, वो मैं वो मैं फर्म्स से लूँ या कंपनी से लूँ। तो इस पे पहले थोड़ा पॉइंट मैं बताता हूँ, फिर हम उस बात को कंटिन्यू आगे लेके चलते हैं। वो स्टूडेंट्स जो बाहर जाना चाहते हैं, देखिए, मैं इस पे ये समझता हूँ कि अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए इंटरनेशनल कंपनीज में या इंटरनेशनल फर्म्स में काम करना आपको फ़ायदा देगा बाहर के मुल्कों में। तो यूरोप वाली साइड, या यू कैन से दुबई, मिडल ईस्ट एंड ऑल दैट। तो अब इस साइड पे अगर आपने जाना है तो आई वुड रिकमेंड कि आप ट्राई करें कि आपकी अच्छी फर्म या ऐसी कंपनी जिसके साथ इंटरनेशनल टैग लगा हुआ है उनके साथ काम करें। जैसे अगर हम फर्म्स में बात करें तो हम बिग फोर को कंसीडर करते हैं इसमें, कि वहाँ का एक्सपीरियंस काउंट होता है मिडल ईस्ट में। इफ़ यू आर वर्किंग हेयर एंड देन यू आर गोइंग देयर, एंड ऑब्वियसली वही कंपनी से नेम से वहाँ पे भी फर्म्स चल रही हैं, तो कंपनीज इवन वहाँ पे भी फर्म्स विल कंसीडर यू। इसी तरह कंपनीज जब सिलेक्ट करें तो ये देखें कि क्या वो इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्नाइज्ड हैं, क्या वो पाकिस्तानी ओन्ड कंपनीज हैं, या वो इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं यहाँ पे। उससे बहुत आपको फर्क पड़ेगा, आपकी सीवी स्ट्रांग होगी। वापस आते हैं जाफर साहब वाली बात पे, कि वो पॉइंट, जिस पॉइंट पे जाफर साहब ने कहा कि मैंने जब बैंक से वाले से कांटेक्ट किया तो वो सारी मैंने आपको बात बताई। इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि आप ये मत सोचें कि अगर आप डायरेक्टली इंडस्ट्री में जा रहे हैं एंड यू आर टेकिंग डायरेक्ट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, किसी कंपनी में आप मैनेजमेंट ट्रेनी लग रहे हैं या मैनेजमेंट असिस्टेंट मैनेजर लग रहे हैं या असिस्टेंट अकाउंटेंट लग रहे हैं या जूनियर अकाउंटेंट लग रहे हैं, तो आपको सीखने को नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको सीखने को मिलेगा। इट्स ऑन द प्रियोरिटी बेसिस। ये आपकी अपनी एक सोच है। इफ़ यू वांट टू गो टू इंडस्ट्री, गो इन द फील्ड, डू वेल, बल्कि डू बेस्ट। तो इस तरह आप अपने आप को ग्रो करें, अपनी जगह बनाएं, इसके साथ अपने अपने पर्सनल ग्रूमिंग पे बहुत काम करें, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें, अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स जो खास तौर पे यूज़ होते हैं, जो आपसे रिलेटेड हैं, इस तरह के सॉफ्टवेयर्स पे, इस तरह के जहाँ जहाँ से आपको रिसोर्स मिल सके, यूट्यूब, यूडीमी, काफ़ी जगह से आप इनके लाइक डेमोज और इनके मतलब प्रॉपर कोर्सेज कर सकते हो। अब तो सर्टिफिकेशंस के साथ फ्री कोर्सेज भी करवाए जा रहे हैं यूडीमी पे, यू कैन ज्वाइन दैट एज वेल। बहुत से इदारे अब वैसे भी करवा रहे हैं इस तरह के कोर्सेज, जिसमें आपको पर्सनली ग्रूम करने के साथ साथ आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ अदर देन सर्टिफिकेशंस किस तरह हो सकती है उस पर काम किया जाता है। तो क्लोज करते हैं इसी बात पे कि
It's all on you. Prioritizing the firm, go for the firm. आपके कुछ इस तरह की सर्कमस्टांसेस हैं कि आप फर्म नहीं जा सकते एंड यू वांट टू अर्न मोर एट स्टार्ट, गो टू इंडस्ट्री. अपनी जगह बनाएं, अच्छी जगह बनाएं और अच्छे से काम करें. फिर कभी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में. अपने भाई को इजाज़त दें. अल्लाह हाफ़िज़.